सिते हृदस्ते घाति कर्मणां केवलज्ञानभास्करा कुर्वन्तु जगतां शान्ति विश्वत्याचिनेश्वरा एनात्मबोध्यात्मे परतु चापरम् अक्षय अनन्तबोधाय तस्मै सकलात्मने नमः। नमो हरिहन्तारं नमो सिद्धारं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसारं। पंचपरमेष्टि भगवान की, एक जलाश्री आदिनाथ भगवान की, आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी की, आचार्य भगवान गुरु विशुद्ध शबद जी महाराज की। मनुष्यों, यहाँ पर आचार्य भगवान वस्तु स्वरूप की व्याख्या कर रही है। सत्य को अगर जानना है तो कभी किसी को कर्ता बनाकर मत बैठा देना। कभी किसी को कर्ता बनाकर मत बैठाना और कभी किसी के कर्ता बनकर मत बैठ जाना। जहां तुम कर्ता बने वहां पर निश्चित मानो विडंबनाएं खड़ी हो जाएंगी। निज स्वतंत्रता को हनन करने का सबसे बढ़िया साधन है कि दूसरे को कर्ता बना दो या स्वयं किसी के कर्ता बन जाओ। अगर हमें अपनी मर्जी की चलाना है तो भी हम किसी को कर्ता बना देते हैं और करते हम स्वयं है। लेकिन हर चीज में देखो, दुनिया में कुछ भी किया ईश्वर की मर्जी थी। ईश्वर की मर्जी के बिना कोई पत्ता नहीं हिलता। एक पत्ता भी जो है ईश्वर की मर्जी के बिना नहीं हिला। किसी ने ईश्वर को कर्ता बना दिया तो जैन मिथ्या दृष्टियों ने कर्मों को कर्ता बना दिया कि मैं क्या करूं, मेरे ऐसे कर्म का उदय था, ऐसे मेरे कर्म का उदय था कि मेरे से ऐसा हो गया। किसी ने कर्मों को कर्ता बना दिया तो किसी ने ईश्वर को कर्ता बना दिया। पुद्गल का वर्णन पुद्गल में चल रहा है। मैं क्या करता हूं? एक मिथ्या दृष्टि है जो कहता है कि किसी ने किसी के साथ व्यभिचार कर दिया और क्या कहता है, क्या कहता है, ये तो पुद्गल का परिणमन था, पुद्गल का परिणमन पुद्गल में ही हुआ, मैंने क्या किया? रस्सी रस्सी में बंधी है, गाय कहां रस्सी में बंधी है? क्या रस्सी गाने में बंधी कि रस्सी रस्सी बंधी? क्यों अशोक? किसमें बंधी रस्सी? रस्सी रस्सी में बंधी है कि गाय में रस्सी बंधी है? गाय में रस्सी बंधी है कि रस्सी रस्सी में बंधी है? रस्सी रस्सी में बंधी है कि गाय में रस्सी बंधी है? ये बताओ तुम तो पहले। अगर गाय में रस्सी बंधी है तो कभी छूटे ही ना। तो रस्सी रस्सी में बंधी है कि गाय में रस्सी बंधी है? रस्सी रस्सी में बंधी है कि गाय में रस्सी बंधी है? किसमें रस्सी बंधी है? क्यों?
किसमें बंधी है? किसमें रस्सी बंधी है? रस्सी तो रस्सी में बंधी है, लेकिन एक बात तो बताओ, रस्सी रस्सी में बंधी है, लेकिन बीच में कौन फंसा है ये तो बताओ। कर्म तो कर्म में ही बंधे हैं, लेकिन भाव किसने किए हैं? कर्म के निमित्त से भाव किसके हो रहे हैं? क्या कर्मों के भाव हो रहे हैं कि कर्मों के निमित्त से आत्मा के भाव हो रहे हैं? और आत्मा के भाव किसके निमित्त से हो रहे हैं? किसके निमित्त से हो रहे हैं? द्रव्य कर्म स्वतंत्र है, द्रव्य कर्म स्वतंत्र है, लेकिन उन स्वतंत्र होते हुए भी तुम्हारी आत्मा को परतंत्र किए हैं कि नहीं किए हैं? राग द्वेष के परिणाम जो है किसमें उत्पन्न हुए हैं? अशुद्ध निश्चय में से ये किसका प्रबल है? व्यवहार तो ठीक है, व्यवहार में है, लेकिन ये तो बताओ कि अशुद्ध निश्चय नय से जो है परिणाम किसके हैं? आत्मा के हैं कि कर्मों के हैं? कर्म क्या कोई परिणाम कर सकता है क्या? अजंगम जंगम नेयंत्रम यथा तथा जीवितं शरीरम विभस्पोते क्षयितापकं च इसने भुगताते तिहितं तमाख्या। अजंगम जंगम नेयंत्रम। आचार्य भगवान समंत भट्ट स्वामी बड़ी अजब स्तुतियां करते हैं कि भगवान की स्तुति कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी जो है सिद्धांत को नहीं छोड़ते। सम्यक दृष्टि जीव जो है भगवान की भक्ति करता है, आराधना करता है, लेकिन स्वयं की स्वतंत्रता को हनन करते हुए कभी नहीं करता। करता है लेकिन करता नहीं है, करते हुए भी वह करता नहीं है। जहां तुमने भगवान और भक्त के बीच में किसी को कर्तव्य के बिठा दिया, वहीं पर सबसे बड़ी विडंबना खड़ी हो जाएगी। विडंबना खड़ी है। कौन किसका करता है? ईश्वर करता है। अगर ऐसा ईश्वर करता होने लगा तो सबसे पहले अगर लड़ाई होगी तो ईश्वर से होगी कि तूने बता ऐसी सृष्टि का निर्माण किया तो तूने किसी को सुखी बना दिया, किसी को दुखी बना दिया, किसी को जो है तूने भिखारी बना दिया, किसी को राजा बना दिया, किसी को जो है आंखों से अंधा बना दिया, किसी को लंगड़ा बना दिया, किसी को लूला बना दिया। क्यों सुमित? क्या तुम अपने बेटे को भले ही वो ऊंचा बड़ा हो जाए, लेकिन पिता होगा, सच्चा पिता होगा, तो क्या बेटे के साथ दोहार करेगा कि एक को कम देगा एक को ज्यादा देगा? वह तो कोशिश यही करेगा, एक पिता भी अपने घर में शांति बना के रखता है। वह यही चाहता है कि मेरे घर में जो है शांति बनी रहे, आपस में कोई जो है लड़े झगड़े ना। इसलिए वो तो अपनी दृष्टि से जो है बराबर ही हिस्सा करेगा, किसी को ना दुखी बनाएगा ना सुखी बनाएगा। ईश्वर अगर करता है, ईश्वर को अगर तुमने कर्ता बना के बिठा दिया तो एक उसी ईश्वर को मान रहा है और एक उसी ईश्वर को मान रहा है। एक कहता है कि ये ईश्वर करता, तो एक कहता है मेरा ईश्वर करता। अब बताओ, ईश्वर ने आपस में अपने बेटों को लड़ा दिया, आपस में बेटों को लड़ा दिया। ईश्वर को कर्ता बनाओगे तो ईश्वर अगर करता है तो मालूम चला कि कभी भी तुम जो हो
सम्यक को प्राप्त नहीं कर सकोगे, नहीं कर सकते। तुम्हारा पुरुषार्थ ही क्या है? जब उसकी मर्जी होगी तब मेरे को सम्यक तो होगा, जब उसकी मर्जी होगी तब मेरे को कुछ होगा। मैं तो जो है इसको तो मैं मारते नहीं हूं, मैं कहां मारता हूं? ईश्वर की मर्जी थी, उसने मरवाया है, मैं तो कुछ करता ही नहीं हूं। बड़ी विडंबनाएं खड़ी हो जाएगी। ऐसा ईश्वर किस काम का कि अपने ही बेटों में, अपने ही घर में फूट डाल के, ऐसा ईश्वर किस काम का? ये तो फिर ईश्वर की लीला है, कहती है कई लोग, ये ईश्वर की लीला है। ईश्वर की लीला है तो क्या तुम्हारा ईश्वर बच्चा है क्या? लीला है तो बड़े लोग करते कि बच्चे लोग करते हैं? नाटक नोटकी कौन करता है? क्यों तू कभी बना के आएगा यहाँ पे कि महाराज अब मेरी उम्र हो गई है, अब मैं जो है पहले जो है स्कूल कॉलेजों में गेस्ट बन जाता था, कुछ बन जा सकता था, अब मैं नहीं बन सकता। सुमित तो अभी भी सोच रहा है कभी बन जाऊं, कम से कम रावण की ओर मिल जाए कहीं तो। लेकिन लीलाएं कौन करता है? लीला बड़े लोग करते हैं, समझदार लोग लीलाएं करते हैं कि ना समझ लोग लीलाएं करते हैं। कौन लीला करता है? कौन करता है लीलाएं? तो क्या तुम्हारा देव बालक है क्या? बालक है क्या? चेष्टाएं करता है, कुछ चेष्टाएं कर रहा है। बहुत अजब सिद्धांत बताया यहां पर आचार्य भगवान परमात्मा अध्यात्म की उत्कृष्ट व्याख्यान पर जुटे हुए। उत्कृष्ट कर बोलने की कुछ समझ में नहीं आया मेरे को, क्या समझ आएगा? क्या करें? ना समझ को हमने समझ बना रखा, तब तक तुम्हारे अंतर में ना समझ बैठी है, तब तक कैसे समझ में आएगा? तुम्हें तो यही लगता है कि मैं कैसे कर लूं, कैसे क्या कर लूं। अगर तुम जो है एक भिखारी भी आता है और भिखारी को भीख देना भी चाहते हो, लेकिन एक बात तो बताओ, उसके कटोरे में कंकड़ पत्थर है, तुम अपनी भीख उसको दे दोगे क्या? खीर रखी है तुम्हारे पास, खीर क्या उसको दे दोगे क्या? क्यों नहीं दोगे? क्यों मनोज? उसकी मर्जी, उसको खाना है, तुम्हारे पास लेने को है, सब कुछ लेने को है कि नहीं है? सब कुछ लेने को है, लेकिन तुम क्या उसको अपनी खीर दे दोगे क्या? बाबू खीर दे दे, बाबू खीर दे दे, तो दया आ गई इनको, दया आ गई। दया जो है ये औदार्य परिणाम नहीं है, याद जो है औदार्य परिणाम है। दया जो है भगवान दया करते हैं, लेकिन तुम याद करते हो, क्या बोलते हो कि महाराज आप तो बड़े निष्ठुर निकले, हमको अकेले छोड़ के भाग आए, आपकी याद सता रही है, जो भाषे में कुछ भी हो जाए तो क्या कहते हो? याद सता रही है, याद सता रही है। याद करना ये औदार्य भाव है, दया करना ये पारिणामिक भाव है। दया करना ये पारिणामिक भाव है, क्षमा करना, क्षमा धारण करना ये पारिणामिक भाव है, लेकिन क्रोध करना ये औदार्य भाव है, औदार्य भाव है। दया वही है, दया वही है। कहते हे भगवान मुझ पर दया कर दे, मुझ पर दया कर दे। क्या हो गया तेरे को? कह लगे मेरी बीवी उठ गई, इसलिए
दया कर दे, उसको बनाने को तेरी बना के आए। देवी जी उठ गई कि लक्ष्मी उठी है, दया कर दे। इसके लिए तो पता किसी और के पास जाना, वो कहेगी मैं नहीं कर पाऊंगा तेरे को दया। क्या करूं, मैं असमर्थ हूं, क्योंकि आज तो इसके लिए दया मांग रहा है, कल किसी और के लिए मांगेगा। अपनी दया को तो देख नहीं रहा है, दूसरे की दया के पीछे अपने परिणामों को विकृत कर रहा है। किसके पीछे विकृत, किसके लिए धन चाहिए तुमको? क्या कोई कमी है क्या तेरे पास? कमी कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी दूसरे की वो देख रहे हैं। दया कर दे, दया कर दे। ईश्वर को अगर कर्ता बनाओगे, कर्ता क्यों बनाते हो? कर्ता बनाने का उद्देश्य वैसे थोड़ा सा गलत नहीं था कि भाई हम भगवान को कर्ता बना लें ताकि हम पूरे समर्पित हो जाएं, लेकिन हुआ क्या कि उल्टा अर्थ लगा दिया। हम कर्तव्यों को तो भूल गए और कर्ता को बिठा दिया। कर्तव्य करना कभी बुरा नहीं होता, लेकिन कर्तापन बनना, कर्तापन बहुत बुरा होता है। कर्तापन में मैं करता हूं, मैंने तेरे ऊपर इतनी दया की है, देख तू अगर उस समय मेरे भरोसे नहीं रहता ना तो कौन तेरे को सहायता करता? कोई शादी हुई, देख मैंने तेरे ऊपर इतनी दया की है तेरे को, नहीं तो तू भीख मांगता। कर्तापन में क्लेश है, कर्तापन में संक्लेश भाव है। कर्तापन में हमारा ऐसा लगता है कि हमने ही सब कुछ किया। किया क्या तुमने? एक वस्तु उठा के यहां रख दी, किसी को यहां पे बुला लिया, और क्या किया तुमने कर्तापन में? कर्तापन में कसायक भाव उत्पन्न होता है, लेकिन कर्तव्यपन में कभी कसायक भाव नहीं उत्पन्न होता। सत्य आवश्यक कर्तव्य बनाए हैं, ये नहीं बोला कि सत्य आवश्यक करता है। कर्तव्य भी अनिवार्य होते हुए भी उनमें कर्तापन निहित नहीं है। कर्तव्य तुम्हारा धर्म है, कर्तापन तुम्हारा अधर्म है। कर्तव्य तुम्हारा धर्म है। कर्तव्य में क्या बोलते हैं कि अगर किसी को नदी में डूब रहा था और डूबते डूबते तुमने बचा लिया, तो क्या बोलोगे कि तुमने मेरे बेटे को बचा लिया? तो कहता है अच्छा मैं ही तो हूं बचाने वाला, मैं ना होता तो मर जाता ही, मैं ना होता तो मर जाता, मैंने तो तैरना सीखा था। कर्तव्य में देखो आप क्या है, और कर्तव्य, अरे मां ये तो मेरा कर्तव्य था, मैंने तैरना ही इसलिए सीखा था कि मैंने इसको बचाया कहां? ये तो भगवान की मर्जी थी कि मेरे को तैरना आता था तो मैंने इसे बचा लिया। आचार्य भगवान अमृतचंद स्वामी ने जो है क्या क्या नहीं लिखा, आत्मख्याति टीका लिखी, 47 सत्यों का व्याख्यान किया, पुरुषार्थ सिद्धियों पर जैसे महान महान ग्रंथों का सृजन किया। लेकिन जब पूरा लिख देते हैं तो क्या बोलते हैं? देखो मैंने लिखा, मैं क्या कर सकता हूं इसमें, मैं क्या कर सकता हूं? शब्दों से वर्ण बने हैं, वर्णों से जो है पद बने हैं, पदों से अर्थ बने हैं, अर्थों से जो है जो ग्रंथ बने हैं, और ग्रंथों से जो है ये रचित हुए हैं। मैंने क्या किया? मैंने क्या किया?
मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता। इतना कुछ करने के बावजूद भी अपने अंतर में जो है ये भाव नहीं लाते कि मैंने कुछ किया। जिस दिन तुम जो हो ये मान लोगे कि मैं करता हूं, तुम उस दिन अध्यात्म भावना से वंचित हो जाओगे। तुम्हारी भावनाएं विकृत हो जाएंगी उसी दिन। परिणाम वही है, एक जो है परिणाम करता है। क्या मिथ्या दृष्टि का परिणाम किसी ईश्वर के द्वारा चल रहा है, उसने मान लिया तो क्या किसी इस मिथ्या दृष्टि ने ये मान लिया कि भगवान करता है, तो क्या भगवान के अनुसार उसका परिणाम चलने लगेगा क्या? लेकिन बस इतना ही है कि हमारे भावों में वैसा परिणाम चलने लगता है कि, लेकिन मिथ्यात्व भाव इसी है कि मिथ्या यानी झूठा। वो झूठा क्या होता है? कोई झूठा होता है क्या? क्या झूठा होता है? असत्य क्या है? कोई वस्तु क्या दुनिया में असत्य है क्या? असत्य है? कोई वस्तु असत्य है क्या? वस्तु असत्य है? कोई वस्तु असत्य नहीं है। फिर भी जो है हम असत्य बोल देते हैं। असत्य से मतलब क्या है? असत्य से मतलब क्या है कि हमें भगवत्ता चाहिए थी, लेकिन अभगवत्ता को मानकर हम भगवत्ता कहने लगे। हमें सोना चाहिए था, लेकिन एक सोने जैसी वस्तु को किसी ने आपको टिका दिया तो कहते इसने झूठ बोल दिया मेरे साथ, इसने मेरे साथ धोखा दे दिया। मैंने सोना मांगा था, लेकिन सोने के नाम पर इसने मेरे को ठग दिया है। पैसे ले लिए पूरे पूरे, पैसे मेरे से पूरे पूरे ले लिए, सोने के पैसे दिए, लेकिन सोने के पैसे लेने के बावजूद भी उसने जो है मेरे को सोना नहीं दिया। और ये जो है नकली क्या ब्रेसलेट, क्या होते ब्रेसलेट टका दिया, पैसा मेरे से पूरे ले लिए। ऐसे ही क्या होता है? मिथ्या दृष्टिपना क्या है कि हर आत्मा की आवाज होती है परमात्मा बनने की, लेकिन परमात्मा की ओर जीव बढ़ने जाता है और किसी को कर्ता बना देता है, किसी के अनुसार अपना कार्य करने लगता है। तो आत्मा कहती है कि अहो इस सुमति ने अपनी आत्मा को लूट लिया, कर्मों से लुटवा दिया इसने अपनी आत्मा को। क्या किया तुमने? मनुष्य पर्याय में आके मायाचारी करने लगे। अहो तुमने अपनी आत्मा को लूट लिया, तुमने अपनी आत्मा को तिरंज गति में पहुंचा दिया। क्या तुझे तिरंज जाना किसको पसंद है? कोई पसंद है क्या? क्यों अजित हो गया? किसी को पसंद है क्या? मायाचारी करने वाला भी कभी हाथ उठाएगा कि मेरे को पसंद है? बुलाया क्या? परिग्रह संचय करने वाले को भी हाथ उठाएगा। बहु आरंभ परिग्रह नारकस्य अनुसा, लेकिन बहु आरंभ परिग्रह भी कर रहा होगा, लेकिन कभी हाथ उठाएगा कि मैं नरक जाऊंगा। वो बहाना तो यही बनाएगा कि मैं नरक जाऊंगा ही नहीं उठाएगा हाथ। हो रहा होगा मान कसाय, लेकिन कभी मान कसाय में हाथी बनने को तैयार है, लेकिन कभी हाथ नहीं उठाएगा कि मैं जो है नाक ऊंची करने के। वो यही बोलेगा कि मैंने मान के लिए बिना किया, मौत सम्मान के लिए बोला है मैंने। बहुमान तो रखना पड़ता है। कोई हाथ नहीं उठाता। अगर तुम स्वीकार करो कि मुझे तिरंज बनना है, पक्का बता रहा हूं, उस दिन तुम मायाचारी कर लेना, कोई पाप नहीं लगेगा, कोई
कोई पाप नहीं लगेगा, क्योंकि तूने मायाचारी के लिए पाप किया था, तो कोई पाप नहीं लगेगा तुझे। तू बहुआरंभ परिग्रह के लिए बहुआरंभ परिग्रह कर लो, लेकिन आत्मा कभी इसको स्वीकार करती नहीं है। तुम सोच लो कि मेरे को नरक जाने के लिए ही सब कुछ करना है, नरक जाने के लिए ही सब कुछ करना है, ऐसा अगर तुम स्वीकार कर लो तो कोई हाथ नहीं उठाएगा। उठाएगा क्या? कोई व्यभिचारी भी जो है ना, व्यभिचार करता है, व्यभिचार करता है, लेकिन कभी क्या वो मार खाने के लिए व्यभिचार करता है क्या? वो फिर भी छुपाता फिरता है कि मैंने व्यभिचार करने के बावजूद भी बचने का ही प्रयास करता है। ऐसी मिथ्या धारणाएं क्या है कि जो वस्तु जैसी होती नहीं, जैसा परिमल कभी हो सकता नहीं, वैसा परिमल जो है अपने अनुसार चलाना चाहता है, करना चाहता है।